ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। लाइट का मतलब यहाँ है आँखों की रोशनी जाना। मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन हाफ ऑफ माई डेज, कह रहा है मेरे उम्र के आधे दिनों में ही, मेरी उम्र के आधे दिनों में ही इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कह रहा है इस अंधकारमय संसार और विस्तृत, कह रहा है इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में। तो पूरे का हो जाएगा कि इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी उम्र के आधे समय में ही मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई इस अंधकारमय और विस्तृत संसार के आधी उम्र के समय में ही। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। एंड दैट वन टैलेंट, कह रहा है कि वह एक प्रतिभा, वह एक योग्यता। वन टैलेंट मतलब एक योग्यता, वह एक प्रतिभा। विच मतलब जो या जिसे, इज डेथ पाप समझा जाता है। टू हाइड मतलब छिपाना, जिसे छिपाना एक पाप समझा जाता है। कह रहा है कि वह एक प्रतिभा मेरे अंदर, जो एक प्रतिभा है, जो एक काव्य की प्रतिभा है, उसे छिपाना एक बहुत बड़ा पाप है, या जिसे छिपाना एक पाप है। लॉज्ड विद मी अ यूजलेस, लॉज्ड विद मी, लॉज्ड विद मी यूजलेस, कह रहा है कि संबंध रख, या फिर पड़ी हुई, सुरक्षित पड़ी हुई है। विद मी मतलब मेरे भीतर, कह रहा है कि वो जो काव्य प्रतिभा है, जो वो एक टैलेंट है, वह मेरे भीतर पड़ी हुई है, यूजलेस लेकिन बेकार है। कह रहा है कि वो जो प्रतिभा है, जो वो टैलेंट है, वो मेरे भीतर पड़ी हुई है लेकिन बेकार है। ताऊ यद्यपि माई साउल मोर बेंट, जबकि मेरी जो आत्मा है वह अधिक उत्सुक है या अधिक झुकाव रखती है। टू सर्व मतलब सेवा करने के लिए। डे विद माई मेकर मतलब अपने भगवान की, अपने गॉड की। ठीक, कह रहा है कि मेरी जो आत्मा है वह अधिक उत्सुक है या अधिक झुकाव रखती है सेवा करने के लिए मेरे भगवान की। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करती है माई ट्रू अकाउंट, मेरे सच्चे लेखा जोखा को।
और मेरे सच्चे लेखा जोखा को भगवान के सामने प्रस्तुत करती हैं लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि उसे कम डांट पड़े, जिससे उसे भगवान के द्वारा कम डांट पड़े। डोथ मतलब डच, गॉड मतलब भगवान। क्या भगवान एग्जैक्ट डे मतलब प्रत्येक दिन लेबर मतलब मेहनत करवाएंगे या मेहनत चाहते हैं? क्या है कि क्या भगवान मुझसे प्रत्येक दिन मेहनत चाहते हैं या भगवान चाहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन मेहनत करूं? लाइट माई डिनाइड, जो कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। तो पूरे का हो जाएगा, क्या भगवान मुझसे प्रत्येक दिन मेहनत करवाना चाहते हैं जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है? आई फाउंडली आस्क, मैं बड़ी मधुरता से पूछता। तो पूरे का हो जाएगा, मैं बड़ी मधुरता से पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे प्रत्येक दिन मेहनत करवाना चाहते हैं जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बट पेशेंस, लेकिन जो मेरे अंदर धैर्य है, टू प्रिवेंट, वो रोकता है दैट मर्मर, उन बातों को जो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन बातों को, उस फुसफुसाहट को। लेकिन मेरे अंदर जो पेशेंस, जो धैर्य है, वो रोक देता है उन बातों को, सुन रिप्लाइज, और जल्दी ही उत्तर देता है। ठीक कह रहा है कि जो पेशेंस है वह उस भुनभुनाहट को, जो मैं उनको कहना चाहता हूँ, भगवान से पूछना चाहता हूँ, उस भुनभुनाहट को रोक देता है और जल्दी ही जवाब देता है। गॉड डज नॉट, डोथ नॉट मतलब डज नॉट, गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है आइदर मैन्स वर्क, मनुष्यों के कामों का, आर ऑन गिफ्ट, और उनके उपहारों का। कह रहा है कि मनुष्यों के कामों का और उसके उपहारों का भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। हु, वे लोग, बेस्ट बियर, जो अच्छे तरीके से वहन करते हैं हिज माइल्ड योग, अपने कर्मों का। वे लोग, जो लोग बड़े अच्छे तरीके से अपने कर्मों का वहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी सच्ची सेवा करते हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि या तो मनुष्यों के किसी काम का, अच्छा ये हो गया था। कह रहे कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, कह रहे कि वे लोग, जो लोग अपने कर्मों का अच्छे से वहन करते हैं, वही उनकी अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट, जो उनका स्तर है, जो उनका लेवल है, हिज किंगली, वह राजा के समान है। उनका स्तर एक राजा के समान है। 1000 एट हिज बाइंडिंग स्पीड, कह रहा है कि हजारों लोग हैज बाइंडिंग स्पीड, उनके आदेश का पालन करने के लिए तेजी से दौड़ते हैं। हजारों लोग उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तेजी से दौड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए हुए, ओशियन मतलब होता है समुद्र में, लैंड मतलब पूरी पृथ्वी पर, पोस्ट ओवर घूमते रहते हैं। कह रहा है कि इस पृथ्वी पर और समुद्र पर, महासागरों पर,
कह रहा है कि इस स्थल पर और समुद्र पर बिना आराम किए हुए वे लोग दौड़ते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी सेवा करते हैं। कह रहा है कि वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पे लेखक दो लोगों का जिक्र किया। कह रहा है कि वे लोग जो बिना आराम किए हुए स्थल से लेकर समुद्र तक दौड़ते रहते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। और दूसरा, वे लोग जो लोग खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का, वे भी मानो कि भगवान की सेवा करते हैं।